चैनल पे। अगर आप एक एनसीसी कैडेट हैं या फिर आप एनसीसी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनसीसी के क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं फौज में और नॉन गवर्नमेंट जॉब में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना रुके। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पे आपको आर्मी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एनसीसी कंटेंट जैसे कि एग्जाम मटेरियल वीडियोस और एनसीसी के और भी वीडियोस जैसे कि कैंप के बारे में और हिंदी पोएट्री आपको इस चैनल पे मिलती है। तो दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए और हमारे चैनल का एक मेंबर हो जाइए और बेल आइकन का घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे रिलेटेड वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें कि एनसीसी 3 साल का कोर्स होता है सीनियर डिवीजन एसडी और एसडब्ल्यू के लिए, और 2 साल का होता है जेडी जूनियर डिवीजन और जेडब्ल्यू जूनियर गर्ल्स के लिए, जो कि 9th 10th में होता है, और एसडी सीनियर डिवीजन 11th 12th और ग्रेजुएशन में होता है। यहाँ तक समझ गए। तो एनसीसी में 3 सर्टिफिकेट होते हैं, ए, बी और सी। अगर आपके पास तीनों सर्टिफिकेट हैं ए, बी और सी, तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा डिफेंस फोर्सेज में और नॉन गवर्नमेंट जॉब जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के जॉब में खास करके। तो जानते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं आर्म फोर्स में। तो सबसे पहले जानेंगे कि आर्म फोर्स का जो सोल्जर का जो भर्ती होती है, रैली होती है सोल्जर का, आर्मी जीडी जिसके बोलते हैं जनरल ड्यूटी, तो उसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट धारकों को। अगर आपने एनसीसी बी सर्टिफिकेट करा है तो आपको 10 नंबर अनुदान में मिलते हैं सोल्जर जीडी के रिटन एग्जाम में। इसके अलावा अगर आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट पास करा है ए, बी या सी किसी ग्रेड से, तो आपको सोल्जर जीडी का एग्जाम नहीं देना पड़ता है। आप सीधा रनिंग निकालने के बाद, मेडिकल करने के बाद आप सीधे आपको कॉल लेटर आता है ज्वाइनिंग का ट्रेनिंग के लिए। इसके यह तो हुई आर्मी के सोल्जर जीडी में। उसके अलावा आर्मी के क्लर्क में, नर्सिंग में और ऑफिसर सिलेंडरी में क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी जानेंगे। अगर आप सोल्जर के अलावा आर्मी क्लर्क का एग्जाम देते हैं, उसके लिए आप दौड़ निकालते हैं और मेडिकल निकालते हैं, तो आपको रिटन के टाइम पे 15 नंबर अनुदान के रूप में मिलेगा अगर आप सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं। और आप बी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको 10 नंबर अनुदान के रूप में मिलेगा, और आपने ए सर्टिफिकेट कराया तो आपको 5 नंबर अनुदान के रूप में मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने एनसीसी सर्टिफिकेट और साथ में रिपब्लिक डे कैंप आरडीसी, जो कि राजपथ पे प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को होता है, अगर आपने वो कैंप किया है तो आपको क्लर्क का एग्जाम भी नहीं देना पड़ेगा, आपको एग्जाम की छूट मिल जाएगी। वो क्लर्क में और नर्सिंग में ऐसा होता है कि आपको एग्जाम नहीं देना पड़ता अगर आपने एनसीसी सर्टिफिकेट और रिपब्लिक डे कैंप आरडीसी किया है किसी भी वर्ष। इसके अलावा आर्मी की ऑफिसर्स एंट्री होती है, उसमें भी एनसीसी कैडेट को बहुत छूट मिलती है। प्रत्येक वर्ष आर्मी की ऑफिसर्स एंट्री में 55 से 60 वैकेंसी निकाली जाती है, जो कि केवल एनसीसी के लिए होती है। इसमें वो कैडेट अपियर हो सकते हैं जिन्होंने एनसीसी सी सर्टिफिकेट अल्फा ग्रेड या फिर ब्रावो ग्रेड से पास किया हो। इसके अलावा उसके स्नातक में 50% मार्क हो, तो वह कैडेट जैसे सीडीएस का फॉर्म भरेंगे उनको डायरेक्ट एसएसबी से कॉल लेटर आएगा इंटरव्यू के लिए। तो यह बेनिफिट मिलती है एनसीसी को ऑफिसर एंट्री में। आप सीधे एक बतौर अधिकारी ग्रुप में शामिल हो सकते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट पास करने के बाद, अल्फा ग्रेडिंग लाने के बाद। एसएसबी इंटरव्यू बस आपको क्लियर करना होता है, उसके बाद आप बतौर अधिकारी ग्रुप में भारतीय सेना में सम्मिलित हो सकते हैं। यह तो हुई आर्म्ड फोर्सेज की बात। इसके अलावा पारा मिलिट्री फोर्सेज और यूपीएससी में भी एग्जाम एनसीसी कैडेटों को एग्जाम में छूट मिलती है। बता दें, यूपीएससी के जो होता है सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का एसी असिस्टेंट कमांडर, उसमें एनसीसी कैंडिडेट को 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर अनुदान के रूप में मिलता है। बी ए सर्टिफिकेट होल्डर को 2 नंबर, बी सर्टिफिकेट होल्डर को 3 नंबर और सी सर्टिफिकेट होल्डर को 5 नंबर सीएपीएफ एसी असिस्टेंट कमांडर में मिलता है, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करती है प्रत्येक वर्ष। इसके अलावा पारामिलिट्री फोर्सेस जैसे कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ और जैसे जितने भी पारामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनमें एसएससी जीडी जिसका एग्जाम कंडक्ट करती है, उसमें भी एनसीसी कैडेट को बोनस अंक मिलता है, जो कि 3 और 5 के क्रम में है। अगर आपने एनसीसी बी सर्टिफिकेट किया है तो आपको 3 नंबर, और अगर आपने एनसीसी सर्टिफिकेट पास किया है तो आपको 5 नंबर बोनस अंक मिलेगा, वह रिटन एग्जाम में एसएससी जीडी का। तो यह हुई गवर्नमेंट फोर्सेज में क्या क्या, गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट फोर्सेज में क्या क्या फ़ायदा मिलता है एनसीसी कैडेट को। इसके अलावा नॉन गवर्नमेंट जॉब में भी एनसीसी कैडेटों को काफ़ी छूट दिया जाता है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री में जब भी वैकेंसी निकाली जाती है तो उसमें एनसीसी कैडेटों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की जाती है।
रिलायंस इंडस्ट्री में एज एन सिक्योरिटी गार्ड सर्विस के लिए एनसी कैडेट एलिजिबल होते हैं और उसमें अप्लाई करते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये हुई मिलने वाली फ़ायदे जो कि एनसीसी कैडेट को सरकारी नौकरी और गैर सरकारी नौकरी मिलता है। इसके अलावा अगर आप एक एनसीसी कैडेट हैं तो आपकी कमर की रीढ़ की हड्डी तो बिल्कुल सीधी हो ही गई होगी अभी तक। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें करने का मौका मिलता है, जैसे कि आपको अपना देश रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। उसके अलावा आपको रिपब्लिक डे कैंप में जाने का मौका मिलता है, जहाँ पे आपको बहुत सारे इन्वायरमेंट मिलते हैं, बहुत सारे अदर स्टेट के कैडेट्स आपको आपकी मुलाकात होती है। उससे एक लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, स्किल डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा एनसीसी कैंप कराती रहती है, जैसे कि ट्रैकिंग कैंप, उसके बाद एनसीसी अपना SNIC कैंप, स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप उसको कहते हैं। उसमें विभिन्न राज्य के विभिन्न डायरेक्टरेटों के कैडेट आते हैं, उनसे मतलब एक दूसरे का आदान प्रदान होता है कि वहाँ पे उनकी कल्चर क्या है, इनकी कल्चर क्या है। तो बहुत सारे इन्वायरमेंट को जानने का मौका मिलता है, बहुत सारे कल्चर को जानने का मौका मिलता है। तो एनसीसी से बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो अगर आपने अभी तक एनसीसी ज्वाइन नहीं किया है तो एनसीसी ज़रूर ज्वाइन कर लें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और हमेशा की तरह इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।